दोस्तों, जिस व्यक्ति का पर्स पैसों से भरा रहता है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह जाहिर सी बात है, जहां पर पैसे होते हैं उस व्यक्ति को यह लगने लगता है अब तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की हर चीज उसके मुट्ठी में है और वह जिस चीज को चाहेगा उस चीज को लेकर ही रहेगा। दोस्तों, यह बात भी सत्य है, पैसों से भरा पर्स किसे अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति इसको देखकर आनंदित और प्रसन्नचित रहता है। लेकिन बात यह है दोस्तों, पर्स तो सबके पास है लेकिन पर्स के अंदर पैसा नहीं है। दोस्तों, आज का समय ही ऐसा है कि बिना पैसों के गाड़ी नहीं चलती, बिना पैसों से जीवन ही समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे कई ऋषि और कई मुनि थे जिनकी हमेशा पर्स के बजाय उनके पास झोली हुआ करती थी। वह हर समय उस झोली में से कुछ न कुछ नकद, मनी, रुपए आदि निकाल कर अपना काम करते थे। तो वह उस झोली के अंदर कभी भी अपना पैसा नहीं गिनते थे और जब उनको विपदा आती अपने भक्तों की भी, तो वो अपने भक्तों को अपनी झोली में से पैसे निकाल कर बिना गिने दे देते थे। इतना प्रभाव उनकी झोली के अंदर कैसे आया? तो दोस्तों, वह आया है कुछ चीजों की वजह से जो उनके झोली के अंदर हमेशा रहती है। दोस्तों, मैंने भी एक महात्मा जी की झोली के बारे में यह बात सुनी और वह शाश्वत सत्य है कि ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपको तरक्की देखने को मिल जाएगी, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको आपके पर्स के अंदर होनी चाहिए ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, जिस व्यक्ति के पर्स के अंदर सदैव देवी लक्ष्मी का कोई चित्र रहता है उस घर के अंदर कभी भी कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि साक्षात आप लक्ष्मी का चित्र देखते हैं पर्स को खोलते समय, बंद करते समय, तो दोस्तों वहां पर लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी विराजित होती है और लक्ष्मी उस पर्स के अंदर ठहरती भी है। अनावश्यक कार्यों के अंदर या फर्जी काम के अंदर आपके पैसे खर्च नहीं होते, कोई भी आपके उस पैसे को नहीं लेकर जाता है। दोस्तों, इसी तरह बात करें दूसरी चीज की कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स के अंदर रखनी चाहिए, तो दोस्तों, जब भी आप देवी लक्ष्मी के मंदिर के अंदर जाएं, देवी लक्ष्मी के मंदिर या भगवान विष्णु के मंदिर में आपको चावल चढ़ाए जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी के मंदिर में हर कोई व्यक्ति चावल चढ़ाता है और चावल का विशेष महत्व होता है। तो आप क्या करें, अपनी चुटकी के अंदर चावल उठाएं, दीपक के ऊपर से आप 7 बार घुमाएं और घुमाते समय धन प्राप्ति की मनोकामना आप मांगे और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगने के बाद उस चावल को आप लेकर अपने पर्स के अंदर एक पोटली, एक छोटा सा पुड़िया बनाकर आप उसके अंदर रख दें। दोस्तों, वह लक्ष्मी जी के मंदिर के चावल आपको निश्चित तौर पर फायदा दिलवाने का काम करते हैं। वह आपके जीवन के अंदर कभी भी आपको अशांति नहीं लेकर आते हैं और आपको इसका फायदा दिन दूनी रात चौगुनी गति से देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप अपने पर्स के अंदर किसी ऐसे स्थान पर जाएं, धार्मिक स्थान पर, जहां पर आपको कोई रुपया या पैसा पड़ा हुआ मिल जाए। दोस्तों, होता भी यही है, आपको रास्ते में कोई 1-2 रुपया का सिक्का आदि मिल जाता है, तो दोस्तों आप कभी भी उस पैसे को खर्च नहीं करें, उसे आप अपने पर्स के अंदर स्थान दे दें। दोस्तों, माना जाता है कि जो रास्ते के अंदर या कहीं पर ऐसा पैसा मिल जाता है, ये आपको अचानक नहीं मिलता, ये आपकी किस्मत को खोलने का काम करता है और वह पैसा अगर आपके पर्स के अंदर है तो दोस्तों देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके जीवन के अंदर उसकी देखने को मिल जाएगी और वह आपके जीवन के अंदर फायदा ही फायदा करवाता है। दोस्तों, जो धार्मिक चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह आपको वास्तव में फायदा दिलवाने का काम करते हैं, इसीलिए धार्मिक चित्रों के बारे में बहुत बड़ी मान्यता है और वह धार्मिक चित्र हर कोई अपने साथ रखना चाहता है। तो आप किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म का जो धार्मिक चित्र है, जैसे कि आपका क्रूस का चिन्ह हो गया, चाहे आपका चांद तारे का चिन्ह हो गया अगर आप जिस धर्म से हैं, अन्यथा हिंदू धर्म से हैं तो आपका ओम का चिन्ह हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो, या फिर दोस्तों आप श्री लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र हो, महालक्ष्मी यंत्र हो, कुबेर लक्ष्मी यंत्र हो, इनका छोटा सा जो प्रतिरूप आता है इसे आप अपने पर्स के अंदर रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से यह धार्मिक चिन्ह आपके आसपास कभी भी नकारात्मकता को नहीं लेकर आते हैं और इनकी सकारात्मकता धीरे धीरे
चीजें आपको मालामाल बनाने का काम करती है और यह सकारात्मकता आपको आपकी कुंडली के अंदर अपने आप ही धन दिलवाने का काम कर लेगी। तो निश्चित तौर पर ऐसा करें, आपको इसकी तरक्की देखने को मिलेगी, आपको आपकी कुंडली के अंदर उसका फायदा देखने को मिल जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक अभिमंत्रित रुपए के बारे में, जो करने से कभी भी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। दोस्तों क्या करें, किसी भी अमावस्या की रात्रि के समय आप स्नान आदि कर लें और स्नान आदि करने के बाद रात को अंधकार हो, अंधकार के समय आप अपने घर की छत या बालकनी के ऊपर खड़े हो जाएं। उसके बाद आप एक दीपक जलाएं और दीपक जलाते हुए एक मंत्र बोलें, ओम ईहि क्रीं धन लक्ष्मी पद्माशीनम मम धनम धनांजम पूरुम पूरुम। इस मंत्र को आपको जाप करना है 21 बार। इस मंत्र को दोबारा सुन ले, इस प्रकार से आप जाप करें और उसके बाद क्या करें, एक 10 रुपए का सिक्का आपको ले लेना है, या 10 रुपए का सिक्का नहीं ले तो आप चांदी का सिक्का ले लें, चांदी का सिक्का नहीं ले तो 1 रुपए का सिक्का ले लें, 1 रुपए का सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का आप नोट ले लें। उसके बाद 11 बार मंत्र बोले और 11 बार ही उस दीपक के ऊपर अमावस्या के दिन आपको उस सिक्के को, इस जो भी आपने लिया है हमारे कहने के अनुसार, तो उसको आप उसके ऊपर से 7 बार घुमा लें और 7 बार जो हमने मंत्र बोला है उस मंत्र को आप बोल लें। ऐसा बोलने के बाद आप क्या करें, उसको सदैव अपने पर्स के अंदर रखें, उसे कभी भी खर्च नहीं करें। अगली अमावस्या आए तब वापस इसे इसी तरह से अभिमंत्रित कर लें। दोस्तों आप देखेंगे इसका असीम फायदा आपके जीवन, आपकी कुंडली, आपके घर, आपके परिवार के अंदर देखने को मिलेगा। जो चाहेंगे वह आपका काम होगा और आपको इसका तरक्की आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यह है पर्स के अंदर कुछ चीजें रखने का फायदा। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने पर्स के अंदर लक्ष्मी कोड़ी रख सकते हैं। लक्ष्मी कोड़ी जिसे पीली कोड़ी भी कहा जाए, वह रखने से भी आपको इसका असीम फायदा आपकी कुंडली, आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। आप अपने पर्स के अंदर गोमती चक्र को बस केवल 21 दिन के लिए रखकर देख लीजिए, आपके पर्स के अंदर 1 रुपया भी गलत काम के अंदर खर्च नहीं होगा, आपको अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। दोस्तों किसी बड़े ज्योतिर्लिंग के पास जाएं आप, जैसे कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक किसी भी बड़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, तो वहां पर बैठकर वहां उस मंदिर से पुजारी से बोलकर वहां एक छोटा सा रुद्राक्ष बना ले और उस रुद्राक्ष को लेकर आप अपने पर्स के अंदर रख दें। और रुद्राक्ष अगर बड़ा हो जाए तो आप इसे अपने गले के अंदर धारण कर लीजिए। दोस्तों आप देखेंगे धन कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, जहां आप जाएंगे धन का मेल बढ़ता जाएगा और आपको आपके व्यापार के कार्यों के अंदर हो, चाहे आपके किसी भी कार्य के अंदर हो, अपने आप ही धन की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों महादेव देवों के देव माने जाते हैं और महादेव की पूजा करने से कभी भी आपकी कुंडली के अंदर कष्ट नहीं रहते हैं। तो अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव को चढ़ाया गया बेलपत्र आप ले जाएं और महादेव को चढ़ाए गए बेलपत्र को सुखाकर इसे लपेटकर आप अपने पर्स के अंदर रख दें, अपनी तिजोरी के अंदर रख दें, अपनी दुकान के गल्ले के अंदर रख दें। दोस्तों आप देखेंगे अपने आप ही उसका फायदा आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाएगा और वह आपको धीरे धीरे दिन दुनी रात चौगुनी गति से वृद्धि दिलवाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके पर्स के अंदर आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज, अपने पर्स के अंदर कभी भी किसी प्रकार की धारदार चीज हो वह आपको नहीं रखनी चाहिए। जैसे कोई सुई रख देता है या कोई भी ऐसा चीज या ऐसा कोई लोहे का टुकड़ा भी हो जो धारदार हो, जिसके अंदर नुकीली चीज, नुकीलापन हो, ऐसी चीज आपको अपने पर्स के अंदर नहीं रखनी चाहिए। दूसरी, अपने पर्स के अंदर कभी भी ऐसे कागजात जिनके बिल आपको चुकाना है या ऐसे कागजों का ढेर हमेशा आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कागजों का ऐसा ढेर जो हमेशा पैसों के लेन देन की बात करता हो वह धीरे धीरे आपके बटुए को खाली कर देता है। इसीलिए कभी भी आपको ऐसे पर्स के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों दवाइयां आप अलग रख लें लेकिन अपने पर्स के अंदर नहीं रखें, क्योंकि दवाइयां समझ लीजिए बीमारी होती है तो बीमारी नकारात्मकता की घोतक होती है और वह धीरे धीरे आपके जीवन को बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए भूल कर भी दवाइयां आप अपने पर्स के अंदर नहीं रखें। दोस्तों इसी तरह बात करें अगली चीज की, तो दोस्तों आपको अपना पर्स
पर्स कभी भी कटा फटा या किसी से मांग कर लिया हुआ पर्स नहीं इस्तेमाल लेना चाहिए। आप हमेशा अपने लिए कोई भी पर्स लें तो एकदम नया पर्स ही आपको लेना चाहिए, ताकि वह आपकी कुंडली के अंदर आपको फायदा दिलाएं, किसी प्रकार का नुकसान आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिले और उसका फायदा आपको हर संभव आगे बढ़ाता जाए। दोस्तों, माना जाता है तुलसी की जड़ या तुलसी का पत्ता भी अपने पर्स के अंदर रखने से आपको उसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।